जय माता दी सभी भक्तों को। तो नवरात्रि में माता रानी की 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की व्रत कथा क्या है, तो आइए सुनते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। माँ दुर्गा का यह रूप सबसे उग्र और विनाशकारी माना जाता है, जो अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ कालरात्रि को शुंभकरी भी कहा जाता है। ऐसे में वह अपने भक्तों को निर्भीकता देने के साथ शुभ फल देती है। माँ का स्वरूप काला होने के कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो वह गधे पर सवार, बिखरे बाल और 3 नेत्रों वाली है, जो गले में बिजली की माला धारण करती है। तो माँ कालरात्रि की जो व्रत कथा है, तो आइए सुनते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देती है। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्र काली व महाकाली भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाली दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज नामक राक्षस के वध की कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफ़ी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता था। रक्तबीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर के गिरी एक बूंद रक्त से एक नए राक्षस को जन्म हो जाता है। उसे अमर होने का वरदान मिला था। इसी कारण वह देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। इस अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा और रक्तबीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये यदि शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज को माँ दुर्गा के साथ अन्य माताओं को पराजित करना मुश्किल होता जा रहा है। जब दुर्गा माँ ने काली का आवाहन किया, इसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोलकर रखें। जैसे ही रक्तबीज का रक्त निकले, वैसे ही उसे जमीन से गिरने से पहले पी लें। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने कहा वे उसके रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेंगी और काली उन सभी को निगल ले। इस प्रकार माँ काली ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः माँ कालरात्रि ने अपने शस्त्र से रक्तबीज का सिर काटकर उसका वध कर दिया। तो जय माता दी। तो यह थी माँ कालरात्रि की कथा। जय माता दी।